हेलो। तो कैसे हैं मेरे टॉपर से स्टूडेंट? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना त्रिकोणमिति का पार्ट 2, जो कि कल हमने पार्ट 1 में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हुए थे और आज भी हम अच्छे अच्छे ही क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमारे ऑफलाइन के बच्चों का ये डिमांड है। ये क्वेश्चन जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया है कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और इस समझने लायक भी है, ठीक है ना। तो इसमें हमको यूज करना है कुछ स्वर समीका, और स्वर समीका आप लोग को बता ही गया है। पिछले क्लास में एक स्वर समीका बताया गया था, यहाँ पे भी एक स्वर समीका आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं अपने हम प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि ये एलएचएस से हमको आरएचएस दिखाना है कि एलएचएस ना दिए गए तो आरएचएस कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और कल बताया था हमने कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो एलएचएस लिखेंगे, ठीक है ना। तो एल एच एस लिखेंगे तो एल एच एस में क्या होगा, तो जो भी है उसको हम लिख लेते हैं। क्या कॉस ए है और माइनस साइन ए है, ठीक है ना, प्लस 1 अपान क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस ए और प्लस साइन ए और माइनस 1 है, ठीक है ना। अब हमें देखिए क्या करना है कि इसमें से कॉसेक और कॉट के रूप में निकालना है ना फार्मूला। जो भी मान है वो हमको क्या निकालना है, कॉसेक और कॉट के रूप में। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू दिख रहा है, जो भी क्वेश्चन में दिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉसेक और कॉट में। तो कॉट में चेंज कैसे होता है, तो जब हम इसमें साइन से भाग देंगे, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे, तो कॉस के नीचे जब साइन होगा तो हमको कॉट का फार्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, किससे, साइन ए से भाग करने पर, और भाग करेंगे तो देखिए होगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और बट्टे में क्या होगा, साइन ए, ठीक है ना। फिर क्या होगा, माइनस साइन ए और फिर बट्टे में क्या होगा, साइन ए, ऐसे ही हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा, 1 अपान साइन ए, ये तो अंश में हो गया। फिर हर में भी करना है सभी पदों में, तो कॉस ए अपान ये क्या हो जाएगा, साइन ए, और फिर क्या होगा, प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस 1 अपान साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब ये क्या होगा, देखिए ये तो कट जाएगा दोनों, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए अपान साइन ए, ये कटेगा ना, साइन ए रहेगा तब ये कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, ये कॉट ए बचेगा ना, कॉट ए माइनस 1 और प्लस कॉसेक ए बचेगा। ये हो गया कॉसेक ए अपान, ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख लेंगे कॉट ए, और ये प्लस 1 और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सजा के लिख लिया जाता है, इसको हम उधर कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस 1 को उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, लिखा जा सकता है। फिर माइनस क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉसेक, सॉरी कॉट ए है ना, तो कॉट ए और फिर माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसको हम केवल क्या किए हैं, कॉसेक ए को पहले कर दिए और प्लस 1 को बाद में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या करते हैं, तो एक सॉल्यूशन का हमको पता है वो क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर। चलिए हम इसको प्रूफ ही करके दिखाते हैं कैसे आता है, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो अभी हमने बताया कि आपको कॉट और कॉसेक में सॉल्यूशन का चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए से ही भाग कर दीजिए, सब में साइन स्क्वायर ए से भाग कीजिए, साइन स्क्वायर ए से भाग लगाइए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए से, बट्टे में क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या मिलेगा हमको, कट के 1 आ जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि जो सॉल्यूशन का हमारा ये भी हो सकता है, यानी कि 1 के जगह पे इतना वैल्यू आ सकता है। तो जहां भी 1 दिख रहा है, ऊपर 1 दिख रहा है ना, तो 1 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब 1 की जगह पे हम इतना लिखते हैं, तो लिखेंगे तो कैसे होगा, तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं हम, ये जो दिख रहा है इसको हम मिटा देते हैं। सॉल्यूशन का याद कर लीजिएगा कि 1 बराबर क्या होता है, कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 की जगह पे हम इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे देखिए, ये कॉट ए तो ऐसे रहेगा, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ठीक है।
ये हो जाएगा कॉसेक ए। अब 1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, अभी आपको बताया गया है क्या होता है, कॉसेक के बराबर होता है ना, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है 1 के जगह पे ये वैल्यू होता है, ठीक है ना। और बटे में ये जो है वो तो रहेगा ही, तो ये क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए फिर प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला सबको पता है, तो फार्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में कॉसेक ए और प्लस कॉट ए होगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, नीचे लिख देते हैं, ये होगा कॉसेक ए और फिर क्या होगा, माइनस कॉट ए होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ बीच में रखते हैं, और फिर सबके बटे में क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, कॉट ए और माइनस कॉसेक ए प्लस 1 होगा, ठीक। अब ये क्या करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, थोड़ी सी जरूरत है ध्यान देने की, कि यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है और पूरा ये एक टर्म है, तो इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, देखिए ये केवल पहले है और ये क्या है बाद में है यहाँ पे, लेकिन प्लस में है तो इधर उधर हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इतने को हम कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लें, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन कर लिया गया, ठीक है। तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये सब निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट लगा के कॉसेक ए और माइनस कॉट ए होगा, ये हो जाएगा ना, यहाँ से ये हो गया हमारा। फिर सबके बटे में क्या होगा, सबके बटे में ये जो दिख रहा है कॉट ए और माइनस कॉसेक ए, तो ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस 1 है तो ये प्लस 1 ही रहेगा, ठीक। अब हम करते क्या है, अब इसमें अंदर माइनस का गुणा कराएंगे, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉट ए ऐसे रहेगा प्लस कॉसेक ए, ये तो ऐसे ही रहेगा, और जब अंदर गुणा होगा तो 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक। और फिर नीचे क्या है, ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये तो है ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो कॉट ए किस में है, प्लस में है, यहाँ पे कॉट किस में है, प्लस में है, कॉसेक किस में है, माइनस में, यहाँ पे माइनस में, 1 किस में है, प्लस में, और यहाँ पे प्लस में, तो ये क्या होगा, ये टोटल से ये टोटल क्या होगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है ना, ये बचेगा कॉसेक ए। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए भी लिखा जा सकता है, और ये होगा हमारा क्या, आर एच एस। देखिए यही है कि नहीं है, यहाँ पे आर एच एस आ रहा है ना, वही चीज यहाँ पे भी आर एच एस मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, आर एच एस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसको तो एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कौन सा सॉल्यूशन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक बार बस यूज हुआ है, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ना, इसी 1 के जगह पे हम लिख दिए हैं, ये क्या 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, यह एक सोर्स समीकरण है, ठीक है ना, इसी की जगह पे ये रखा गया है, ठीक। उसके बाद ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के अलग अलग किए हैं, यहाँ से कॉमन कर दिए हैं, तो यहाँ पे जब ये निकल जाएगा तो केवल 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बचा रहेगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया और ब्रैकेट के पहले माइनस लगा रहेगा, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा, अब इसमें एलएचएस आरएचएस करके प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति है, लेकिन देखिए कितना आसान होगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे किसको, तो ऊपर से सबसे पहले एलएचएस को लिख लेंगे। एलएचएस होगा क्या, तो साइन थीटा होगा -2 साइन क्यूब थीटा, और अपान क्या होगा, ये 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, हम साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। फिर नीचे से कॉमन करेंगे कॉस को, तो कॉस थीटा जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस क्यूब थीटा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है।
ये रहा। इतना से क्या किया गया, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, साइन को कॉमन कर लिए, नीचे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस को कॉमन कर लिए। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो एक और सॉल्यूशन का हमको पता है कि ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे हमको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहां पे हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए रखते हैं उसको हम। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा और फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, और इसके जगह पे क्या होगा हमारा, साइन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, रख सकते हैं। और फिर बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंदर 2 का गुणा करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। और फिर क्या होगा 1 माइनस 2, ठीक है ना, 1 माइनस 2 का एक में गुणा होगा तो 2, और फिर माइनस का माइनस होगा तो प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा ना ये, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा और फिर बटे में क्या होगा यहाँ से हमारा कॉस थीटा ऐसे रहेगा, और फिर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। चलिए, चूंकि यह लाइव क्लास तो है नहीं, ये हमारा लाइव क्लास तो है नहीं, ऑफलाइन भी नहीं है कि आप लोगों को हम हंसाते और खिलाते रहें। तो यहाँ पे आपको पढ़ने का मौका यही मिल सकता है कि आप अच्छे तरीके से इसको देख करके और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। इसमें हंसी मजाक और टाइम पास की चीजें नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में, माइनस वाला ज्यादा है तो -1 होगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे है तो कॉस थीटा रहेगा, और ये क्या हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान हो गया ना। अब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये कट गया, बचेगा क्या, केवल साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और ये फार्मूला अगर नहीं पता है तो आप यहीं पे आके अटक जाएंगे और कहेंगे कि अब क्या होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होगा tan थीटा होगा, और यही क्या है RHS है कि नहीं है, और हमको लाना क्या था यही तो ये क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया RHS, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आपको हौसला रखना है कि हमें भी त्रिकोणमिति आएगा, और जरूर आएगा। केवल आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि कैसे हमको क्वेश्चन करना है। तो हर क्वेश्चन के साथ अपने आप को जोड़िए और इसको 2-3 बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार करने का प्रयास कीजिए, जरूर आएगा। चलिए, इसी तरह के और भी 1-2 पार्ट बनेंगे त्रिकोणमिति के। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में हम अपने, जो कि त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज करके हमसे कोई भी त्रिकोणमिति का या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई एग्जाम में दिक्कत आ रही है तो भी वो पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।